बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु अस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व आला आली का अस्हाबी का या नूर अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तरद्दहु। दरूद शरीफ पढ़िए और साथ साथ इस्तगफार भी कीजिए। इस्तगफार को कसरत से अपना लीजिए कि कोशिश कीजिए दिन में कम से कम 7,000 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह 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 मुकम्मल कर ले। 1.5 घंटे में आपका अस्तगफिरुल्लाह कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन इसके बहुत बेनिफिट है। काफी मैसेज आ रहे थे कि आप अपने ग्रुप में डेली बेसिस पर इस्तगफार करवा रहे हैं और डेली बेसिस पर 7,000 मरतबा इस्तगफार करने का कहते हैं। कम से कम यह कहा जाता है कि 1200 मरतबा पढ़े और डेली अगर 7,000 मरतबा आप इस्तगफार पढ़ने को अपना मामूल बना ले और बिना नागा पढ़े, और जब आप पढ़े तो आपके जहन में ये बात हो कि आप अपने गुनाहों की तौबा की नीयत से पढ़ रहे हैं, तो इसके बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं। अब बार बार यह पूछा जा रहा है कि 7,000 मरतबा ही क्यों पढ़ा जाए। देखिए, आदत जो होती है ना, बहुत ज्यादा हिकमत भी होती है और फायदा भी होता है। मुख्तलिफ नंबर्स में बहुत ज्यादा असरात पोशीदा होते हैं। जैसे कि दरूद शरीफ 1.25 लाख मरतबा पढ़ने के लिए कहा जाता है कि इसको 1.25 लाख मरतबा अगर आप इस्तगफार का विद कर लेंगे तो परेशानियां खत्म होती है, हाजत पूरी होती है, काम बनते हैं। 1200 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ने के लिए डेली कहा जाता है। 313 का आदात जो कसरत में आता है। 1000वां आदात दरूद शरीफ के लिए कि अगर हम डेली बेसिस पर 1000 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें तो इसकी फजीलत है कि मरने से पहले जन्नत पे अपना मुकाम देख लेंगे। तो डिफरेंट नंबर्स के डिफरेंट आदाब के डिफरेंट जिक्र के साथ जो है कि फजीलत मंसूब है। और आप इस बात को भी अपने जहन में रखें कि अगर कोई ताला है, कोई लॉक है, उसे खोलने के लिए चाबी होती है, उसके मखसूस दाने होते हैं। अगर उसमें से एक दाना भी कम हो जाए या ज्यादा हो जाए तो वह ताला नहीं खुलता। इसी तरीके से जब हम कुछ खास जिक्र अस्कार करते हैं उसकी तादाद होती है। अगर हम उन तादाद पर भी फोकस करें तो फिर बहुत ज्यादा बरकत मिलती है। वैसे तो जितना भी इस्तगफार है, जितना भी दरूद शरीफ पढ़े वो कम है, हजारों लाखों में विद करे तो भी कम है, लेकिन 7,000 मरतबा कम से कम पढ़े तो फिर बहुत बरकत मिलेगी। अब अमूमन सवाल ये पूछा जा रहा है कि 7,000 में क्या राज, क्या हिकमत पोशीदा है। तो जो 7 का आदत है ये बहुत बरकत वाला आदत है। इस 7 आदत के अंदर बहुत ज्यादा हिकमत पोशीदा है। अगर हम इस 7 का जो आदत है इसको अगर फोकस करें तो हम देखेंगे ये जो दुनिया है इसके जो दिन है, अयाम है, जो हफ्ते के अयाम है वो 7 के गिर्द घूमते हैं। इसी तरीके से इंसान को 7 चीजों से बनाया गया। हमारा रिस्क भी 7 चीजों से पैदा किया गया। इसी तरीके से देखा जाए तो आसमान 7 है, जमीन 7 है, समंदर भी 7 बनाए गए और सूरह फातिहा की बार बार तिलावत की जाने वाली आयत भी 7 है। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवाफ काबा के 7 फेरे लगाए, 7 चक्कर लगाए। सफा मरवा के दरमियान भी 7 चक्कर लगाए जाते हैं। इसी तरीके से अगर हम हदीस में देखें तो हदीस मुबारका से साबित है कि जो कोई सुबह सवेरे 7 अजवा खजूर खा ले उसको उस दिन जहर और जादू से नुकसान नहीं पहुंचेगा। सही बुखारी की हदीस है। 7 की जो आदत है उसमें बहुत अजीब बात है। कुरान पाक की 7 सूरत है जो कि हामीम से शुरू होती है, हामीम में से है और हामीम हुरूफ मुआदत से है कि यह बहुत ही बरकत वाले हुरूफ है जिनके सिर्फ मतलब अल्लाह ही जानते हैं, उनके ही इल्म में है। तो 7 सूरतें हैं जो कि हामीम से शुरू हो रही है। कुरान पाक की मंजिलें भी 7 है और इस तरीके से 7 को बड़ी निस्बत हासिल है।
تو جو کوئی بھی سات کی ادب کو ترجیح دے گا تو جو کوئی بھی استغفار میں سات کا عادت شامل کر لے گا، اب اسے 70 بار پڑھے، 700 بار پڑھے، 7000 بار پڑھے یا 70,000 بار پڑھے تو بڑی برکت ملے گی۔ اور دیکھیے ایک نصاب بھی ہے استغفار کا، وہ 70,000 بار جب آپ پڑھ لیں گی تو آپ کا ایک نصاب مکمل ہو جاتا ہے، اور ایک نصاب مکمل ہونے کی بہت برکت اور فضیلت ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اگر آپ نے فوت ہوئے انسان کو 70,000 مرتبہ کلمہ یا استغفار ہدیہ کرے تو قبر سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے، مردے کو جو ہے آسانی ملتی ہے۔ تو سات عادت میں بڑی حکمت پوشیدہ، بڑے عذابات پوشیدہ ہے۔ اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ ڈیلی بیسس پر 70 بار استغفار پڑھے یا 700 بار یا 7,000 بار پڑھ لے۔ لیکن اگر 7,000 بار پڑھ لو گے تو پھر بہت زیادہ برکت ملتی ہے، بہت فیض ملتا ہے۔ تو عادات کی اور تعداد کی جو ہے نا بڑی حکمت ہے، بڑے عذابات پوشیدہ ہوتے ہیں اور ان کی برکتیں بہت ملتی ہے۔ تو کوشش کرے کہ روزانہ 7,000 مرتبہ تک استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ لازمی کیا کرے، یا کوئی دوسرا استغفار کرنا چاہتے ہو تو وہ بھی پڑھ لیا، استغفار کرتے رہے، کون سا بھی استغفار پڑھ لیجئے، لیکن کوشش کرے کہ 7,000 بار استغفار ڈیلی پڑھے۔ اور جب آپ چند مہینے لگاتار بغیر گیپ دیے ڈیلی بیسس پر اس طرح سے پڑھ لیں گے تو پھر آپ دیکھیں گے آپ پر اس کے خزانے کھول دیے جائیں گے، آپ کے تمام مسئلے حل ہونے لگیں گے، گناہوں سے انشاءاللہ تعالی نجات ملے گی، تو جو رکاوٹیں ہیں وہ دور ہوں گی، روحانیت میں بہت اضافہ ہوگا، اور پھر جو بھی آپ خواہش کریں گے، جو بھی آپ کی حاجت ہوگی، جو بھی دلی مراد ہوگی، اللہ کریم غیب کی خزانوں سے پورا فرمائے گا۔ بس کھلے دل سے اچھی نیت کے ساتھ گناہوں کی توبہ کے ساتھ استغفار کو لازمی پکڑ لیجیے اور 7,000 بار ڈیلی پڑھیے، اور اس کی برکت ثمرات اپنی آنکھوں سے دیکھیے۔ اللہ کریم ہمیں خوب محبت سے توجہ دھیان سے گناہوں پر استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔